एक डील जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। यूरोपियन देश स्वीडन की एक कंपनी 1437 करोड़ का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और 64 करोड़ की रिश्वत। आइए देखते हैं इंडिया के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक बोफोर्स स्कैंडल की कहानी। साल था 1986। इंडिया को अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज करना था। भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी बोफोर्स एबी के साथ एक 1437 करोड़ की डील साइन की। इस डील के तहत भारत सरकार 410 फील्ड होवित्जर गन्स स्वीडन से लेने वाली थी। लेकिन अप्रैल 1987 में स्वीडन की रेडियो ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें उन्होंने बताया कि इस डील को सिक्योर करने के लिए इंडिया के पॉलिटिशियन, डिफेंस मिडलमैन और ऑफिशियल्स को 64 करोड़ की रिश्वत दी गई है। उस समय भारत के पीएम राजीव गांधी थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें इटालियन बिजनेसमैन ओटावियो क्वात्रोची का नाम सामने आया, जिसके गांधी परिवार से अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं, और साथ ही साथ हिंदुजा ब्रदर्स और कुछ और लोगों के भी नाम सामने आए। 1990 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। स्विट्जरलैंड और दूसरे देशों से बैंक डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स मंगाए गए। ऐसा कहा जाता है कि 1999 में हुए लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की हार में बोफोर्स स्कैंडल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसने राजीव गांधी की साफ सुथरी इमेज को बिगाड़ दिया था। हालांकि 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। 1991 में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, लेकिन समय के साथ और सबूतों की कमी की वजह से बहुत से आरोपियों के खिलाफ केस खत्म हो गए। साल 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव गांधी के खिलाफ लगे करप्शन की रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया, और 2011 में सीबीआई ने बोफोर्स केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया, क्योंकि समय के साथ और एविडेंस की कमी होने के बावजूद ये केस नहीं चल पा रहा था। बोफोर्स सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं थी, ये भारत की पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट थी। और इस स्कैंडल ने कुछ अहम सवाल छोड़ दिए, जैसे क्या नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी या नहीं। इस सवाल का जवाब हमें कभी नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद।